NITTTR की परीक्षा होने वाली है तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखते हैं, ज्ञापन क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, आदेश क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो उसी के लिए हम स्पेशली कुछ 5 6 7 वीडियोस बनाएंगे, उनमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके एग्जाम आने तक। तो इस वीडियो में हम जो पहला टॉपिक उसमें है अर्ध सरकारी पत्र, उसी के बारे में जानेंगे कि भाई अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए और इसमें कौन सी शब्दावली और वाक्यांश प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य क्या है इस पाठ में, हम अर्ध सरकारी पत्र के प्रयोजन, प्रारूप एवं विभिन्न स्थितियों में इसका प्रयोग सीखेंगे। किसी भी मामले पर विशेष ध्यान जब दिलवाना होता है तो आप अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। ये किसके लिए होता है? राजपत्रित अधिकारियों के लिए, यानी कि गैजेटेड ऑफिसर्स के बीच एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए। अब किन मामलों में इसको लिखा जाता है, देखिए नंबर 1 पे कहते हैं सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। नंबर 2 पे कहता है जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो। नंबर 3 पे कहता है किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति यानी अभिमत के लिए। नंबर 4 पे कहता है पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होने पर। नंबर 5 कहते हैं स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर प्राप्त न होने पर। अब इसमें भाषा कैसी होनी चाहिए, तो भाषा आपकी होनी चाहिए भाई अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है। आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी रहूंगा, कृतार्थ करें आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्यों में किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है आदि का प्रयोग किया जा सकता है। आगे चलते हैं तो भाई प्रारूप और कलेवर। देखिए इससे पहले जो हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी इन्हीं के रिगार्डिंग की पत्र लेखन क्या होता है, तो हमने आपको बताया था प्रारूप जो होता है उसको फॉर्मेट कहते हैं और क्लेवर जो होता है कलेवर को कंटेंट कहते हैं। तो ये क्या कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखना होता है। तो प्रारूप और कलेवर देखिए, नाम पदनाम दूरभाष ईमेल आ जाएगी जिसको आप लिख रहे हैं। राइट में आ जाएगा यहाँ पे SFS संख्या यानी कि अर्ध सरकारी पत्र संख्या, भारत सरकार जो भी उसके नीचे फिर मंत्रालय आएगा, फिर उसका उस मंत्रालय के अंदर जो कार्यालय है और जहाँ पे जिस स्थान पर वो है वो आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी। प्रिय श्री जो भी उनका नाम है वो जी आ जाएगा, और जैसे भी उनका लिंग है यानी कि महिला है या पुरुष है वो आप लिखेंगे। फिर जो भी कंटेंट होगा सद्भावनाओं सहित, फिर नीचे आ जाएगा आपका नाम, प्राप्तकर्ता पदनाम, पूरा पता। अब देखिए प्रारूप के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्ध सरकारी पत्र का शीर्ष सामान्यतः मुद्रित होता है, यानी कि इसको ये प्रकाशित किया जाता है यानी कि टंकण किया जाता है, इसकी टाइपिंग होती है। मुद्रित SFS शीर्ष में SFS संख्या सबसे ऊपर दाईं तरफ लिखी जाती है। मुद्रित SFS शीर्ष में प्रतीक चिन्ह के दाईं तरफ भेजने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष तथा ईमेल का पता लिखा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, दाईं तरफ भेजने वाले अधिकारी का, यानी कि जो भी अधिकारी भेज रहा है जो आपका है, ठीक है, वो आ जाएगा वहाँ पे। आगे फिर कहता है ऐसे पे क्या है ये, ऐसे पे अधिकांशतः आशुलिपिक या टंकक से टंकित करवा कर भेजा जाता है। इसमें विषय व संदर्भ नहीं लिखा जाता। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। संबोधन प्रिय, प्रिय श्री, माननीय श्री, माननीय सुश्री, आदरणीय श्री, आदरणीय सुश्री लिखा जाता है। आदरार्थ के नाम के बाद वरिष्ठता क्रम में जी भी जोड़ा जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित आदि अनेक शुभ सूचक वाक्यों को जोड़ता है। अधोलेख के रूप में आपका भवनिष्ठ, भवनिष्ठा, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी आदि लिखते हैं। ऐसे पे यानी कि अर्ध सरकारी पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। अब देखिए नमूना एक आपको दिखा देते हैं। तो ये है आपके लिए भाई आपके काम की जो चीज़ है वो है सैंपल नंबर 1। तो इसमें देख लीजिए आप कैसे लिखा जा रहा है, प्रतीक चिन्ह जो भी है। फिर आपका जो है ये आ जाएगा के भास्करन को हम भेज रहे हैं, संयुक्त सचिव, दूरभाष ईमेल, और राइट में फिर वो आ जाएगा कहाँ पे क्या कुछ है, और नीचे फिर कंटेंट आ जाएगा क्या इनकी समस्या है। फिर नीचे आएगा सादर आपका के भास्करन। आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं भाई नमूना 2 अनुस्मारक के रूप में जब लिखते हैं, तो इसको भी आप देख लो एक बार, वीडियो थोड़ा पॉज करके देख लेना।
आगे चलते हैं नंबर 3 पे, निजी व्यक्ति को कैसे लिखा जाता है। तो जो मेन बातें थी वो हमने आपको बता दी। आपके परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें ये पूछेंगे कि भाई किन किन चीज़ों का आपको याद यानी कि ध्यान है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, जो भी कुछ है। आगे फिर देखिए, कहते हैं सरकारी पत्राचार के विविध रूपों में प्रयुक्त होने वाले निर्धारित प्रारूपों में अर्ध सरकारी पत्र में कुछ विशेषताएं सामने आती हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। देखिए नंबर 1 है, इसके मसौदे में अपनत्व और निजता का बोध होता है। अर्ध सरकारी पत्र के लिए सामान्यतः विशेष प्रकार के छपे हुए पैड होते हैं। इसमें रंग संबंधी कोड निम्नानुसार है। मंत्री द्वारा भेजे जाने वाले एसएफए में राष्ट्रीय प्रतीक व शीर्ष को नीले रंग में, अधिकारी द्वारा भेजे जाने वाले एसएफए में राष्ट्रीय प्रतीक व शीर्ष लाल रंग तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भेजे जाने वाले एसएफए के प्रतीक व शीर्ष हरे रंग में दर्शाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसी तरह की चीज़ें वहाँ पे एग्जाम में पूछी जाएंगी। आगे फिर कहते हैं एसएफए एक ही पृष्ठ का होना चाहिए। यदि एसएफए पत्र में दिया जाने वाला संदेश लंबा हो तो उसका उल्लेख छोटे एवं सारगर्भित अनुच्छेदों में एक ही पृष्ठ में किया जाना चाहिए। विस्तृत वर्णन के लिए अलग से परिशिष्ट दिया जा सकता है, लेकिन होना चाहिए एक ही पेज का। आगे फिर कहते हैं इसमें संबोधन और अधोलेख का विशेष महत्व होता है। अर्ध सरकारी पत्र में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों के नमूने क्या हैं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए ये कह रहे हैं नंबर 1 पे, कृपया हमारा दिनांक इतने का पत्र संख्या इतना देखें। फिर नंबर 2 पे कहता है इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई करें और शीघ्र परिपत्र जारी करवा दें। इस मामले पर अपने विचारों से शीघ्र अवगत कराएं। आप इस और व्यक्तिगत ध्यान दें और अपेक्षित सूचनाएं शीघ्र भिजवा दें। आपके कार्यालय के जिन 2 सहायकों को हमारे कार्यालय में प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पर भेजा जाना है उन्हें शीघ्र कार्यमुक्त कर दें ताकि कार्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। तो इस तरह के कुछ वाक्यों के नमूने हैं, आप इनको 2-4 वाक्यों को याद कर लीजिए। किस तरह की इसमें शब्दावली होती है वो भी देखेंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की रिपोर्ट आने तक कृपया इसे रोक कर रखें। आपका दिनांक इतने का पत्र संख्या इतना हमारे कार्यालय में नहीं मिल रहा है, कृपया उसकी प्रति भिजवा दें। मामला सहमति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजा जाना है, कृपया वांछित सूचना शीघ्र भिजवा दें। इस सहयोग के लिए मैं आपका क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। आगे चलते हैं तो देखिए सहायक शब्दावली अनुरोध होता है, रिक्वेस्ट, परिपत्र होता है, सर्क्यूलर। आगे चलते हैं अर्ध सरकारी होता है डेमी ऑफिशियल, इसको डीओ लेटर भी कह देते हैं। और भाई आवश्यक कार्रवाई नेसेसरी एक्शन होता है। पत्र होता है लेटर, डीओ लेटर यानी कि अर्ध सरकारी पत्र वही है ये। विभागीय पदोन्नति डिपार्टमेंटल प्रमोशन, आपका योर सिंसियरली हो जाएगा आभारी, ओब्लाइज्ड, ठीक है, आपका आभारी, योर सिंसियरली ओब्लाइज्ड। संगोष्ठी हो जाएगा सेमिनार। गहन कार्यशाला, इंटेंसिव वर्कशॉप, और इधर लिखा हुआ है राइट में ग्रामोत्थान, रूरल डेवलपमेंट यानी कि गांव का जो गांव के क्षेत्र है उनका उत्थान। आगे कृपया है तो आपको पता ही होगा, प्लीज होता है, आवंटित होता है एलोकेटेड, आवंटन होता है एलोकेशन, अनुच्छेद होता है पैराग्राफ, प्रतिनियुक्ति होती है डेपुटेशन, समिति होती है कमेटी, संघ लोक सेवा आयोग ये है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कमीशन होता है आयोग। आगे फिर कहते हैं अपेक्षित, डिजायर्ड या फिर रिक्वायर्ड, सूचना, नोटिस और इन्फॉर्मेशन, वित्तीय अनुमोदन, फाइनेंशियल अप्रूवल, राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर, मंजूरी, सैंक्शन, सम्मति, कंसेंट, मसौदा, ड्राफ्ट और प्रतीक चिन्ह, एम्ब्लेम, योजना, प्लानिंग, शुभकामनाओं सहित विद गुड विशेज, अग्रेषित करना, योजना अग्रेषित करना, प्लानिंग फॉरवर्ड। तो ये आपकी शब्दावली थी। तो भाई इस तरह की शब्दावली प्रयुक्त होती है वहाँ पे। बाकी अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि भाई और क्या आपकी हेल्प की जा सकती है, और जो भी उन्होंने 5, 6, 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं कि भाई कौन सा पत्र कैसे लिखना है, उस पर भी वीडियो जल्द ही हम आपके लिए लेके आएंगे।